नर्मदा सरितां श्रेष्ठा सर्व पाप विनाशिनी तारेत सर्वभूतानि स्थावरणानि चराणि च। नर्मदा मैया की जय। ऐसी भगवती नर्मदा की कथा हम आपको नित्य प्रतिरोज एक कथा सुना रहे हैं संक्षिप्त नर्मदा पुराण से। केदारेश्वर तीर्थ के बारे में सुनिए। ये पापकेश्वर से आगे नखलाव, वरुणेश्वर, नंदीश्वर, चूड़ेश्वर गांव, अशुपणी संगम, तिलकवाड़ा, गौतमेश्वर, मणीश्वर गांव, ये इससे होते हुए आगे अपन चल रहे हैं। तो अब आगे हम केदारेश्वर तीर्थ पर। आया आंध्र प्रदेश से सांडिल्य ब्राह्मण एक, जाता था केदार को दर्शन की मन टेक। एक पंडित जी थे भैया सांडिल्य नाम के, वो केदारनाथ दर्शन करने जा रहे थे। पैदल चल रेवा तट आया और भारी थका शीतल थी काया। चलते चलते केदार जाते जाते रेवा के तट पर आ गया और थक गया पूरी तरह से, उसका शरीर जो है शिथिल हो रहा था। यहीं सो गया सपना आया मानो यात्रा का फल पाए। नर्मदा जी ने कृपा कर दी भैया, उसे सपना आया, यहाँ पर नर्मदा जी के तट पर सो रहा था। क्या सपना आया उसको? केदारेश्वर दे कर दर्शन और कहा वत्स उठ कर ले भोजन। केदार भगवान स्वयं आ गए। उसकी जब हालत देख करके, उसकी जब उनके प्रति भक्ति थी, भगवान केदार सपने में आके कहते उठो बेटा, उठो उठो भोजन करो भाई। धड़ खोले सचमुच दुख भागे और केदारेश्वर ठाड़े थे आगे। देखा केदारेश्वर भगवान खड़े हुए और उसका सपना सच्चा हो गया। देखो भक्तों के भगवान जब कृपा करते हैं, नर्मदा जी की कृपा से उसको सपना आया, प्रेरणा हुई, वो स्वयं आ गए भगवान केदारेश्वर। और रेवा की महिमा बड़ी, तब से केदारेश्वर महिमा बढ़ती गई और भी गरिमा। केदार स्वयं जब आ गए तो नर्मदा जी की महिमा और बढ़ गई। इस प्रकार से भैया ये केदारेश्वर तीर्थ की महिमा हमने बताई। रेवा की महिमा बड़ी, आए खुद केदार एक एक कर तीर्थ सब, अरे रेवा के द्वार। एक से एक तीर्थ है यहाँ पर, सारे तीर्थ मैंने बताया है आपको। क्या बताया कि सर्व तीर्थेषु यत पुण्यम, सर्व तीर्थेषु यत पुण्यम, सर्व यज्ञेषु यत फलम, सर्व वेदेषु यत ज्ञानम, तत् सर्वा नर्मदा तटे। भैया नर्मदा जी के किनारे सारे यज्ञों का फल, सारे तीर्थों का फल सब यहाँ प्राप्त हो जाता है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। और कल हम आपको जो है अगले अगस्त्येश्वर तीर्थ के बारे में बताएंगे। आज इतना ही। हर हर महादेव शंभो।